वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तन पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार में दो प्रकार के आनंद हैं। एक का नाम है विषयानंद और दूसरे का नाम है ब्रह्मानंद। विषयानंद को तो सब कोई जानते हैं, जितने भी मनुष्य हैं सबको अनुभव होता है कि विषयानंद क्या है। लेकिन ब्रह्मानंद जो है उसका अनुभव जो सच्चे संत होते हैं, ध्यान की गहराई में उतरने वाले संत होते हैं, उन्हीं को ब्रह्मानंद का पता चलता है। विषयानंद कैसे ग्रहण करते हैं? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों को भोगते हैं। जैसे आंख से हम रूप विषय को ग्रहण करते हैं, कान से शब्द विषय को ग्रहण करते हैं, नाक से गंध ग्रहण होता है, जीवा से स्वाद का ग्रहण होता है और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। इन 5 विषयों को हम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इससे जो आनंद मिलता है इसे हम विषयानंद कहते हैं। और दूसरा है ब्रह्मानंद। तो जैसे इंद्रियों के द्वारा हम विषयों को भोगते हैं तब हमें विषयानंद प्राप्त होता है, उसी तरह आत्मा के द्वारा ईश्वर का ग्रहण होता है और उससे जो आनंद मिलता है उसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं। दोनों ही आनंद में बड़ा फर्क है। जो विषयानंद है यह शुरुआत में अधिक आनंद देता है और जैसे जैसे हम भोग को बढ़ाते जाते हैं विषयानंद घटता जाता है और धीरे धीरे वह फिर दुख में बदल जाता है। संसार का कोई भी आनंद है, खाने का, पीने का, देखने का, तो शुरू में जो आनंद मिलता है बाद में वह कम होने लगता है, धीरे धीरे वह खत्म भी हो जाता है विषयानंद। लेकिन यह जो ब्रह्मानंद है यह कभी घटता नहीं है, यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। इसको आत्मानंद भी कहते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने पर जो आनंद है, जो अंदर में शांति है, उसमें जो सुख है वह बढ़ता ही चला जाता है। एक बंगाली महात्मा हुए योगीवर पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने बंगला भाषा में कहा, आनंदे आनंद बाई प्रतिखोन दोषेंद्रिय थाके शून्य ते बंधन। 10 इंद्रियां हमारी थक गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शून्य ते बंधन, सारे बंधन शून्य हो गए। अब जो आनंद है वह आनंदे आनंद बाई प्रतिखोन, प्रत्येक क्षण हमारा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए संत लोग जब समाधि में डूबते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो उनको जो आनंद मिलता है उस आनंद के सामने वे संसार के आनंद को फीका समझते हैं। इसलिए वे अंतर्मुखी हो जाते हैं, बाहर के विषयों में उनका मन नहीं भटकता है। जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे साधक हैं, और उनको जब अंदर का आनंद मिल जाता है तो वो बाहर के आनंद के लिए नहीं दौड़ते हैं। बहुत देखने, खाने, सूंघने, अपने इंद्रियों के भोगों के लिए वो नहीं दौड़ते हैं। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज कहा करते थे कि जिस तरह कोई करोड़पति कौड़ी चूमने के लिए नहीं जाता है, उसी तरह जिसको ब्रह्म रस मिल गया है वह विषय रस के पीछे नहीं भागता है। तो आम संसारी जीव तो ब्रह्मानंद के विषय में जानता ही नहीं। वह जो अंदर का अलौकिक आनंद है उसको वह जानता ही नहीं, वह तो सिर्फ बाहर के आनंद को ही आनंद समझता है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा,
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये संसार क्या है? काल का भोजन है। कितने चले गए, कितने जाने वाले हैं। और ये जो संसार का सुख है ये झूठा सुख है। आज जिस चीज से सुख की प्राप्ति होती है, कल उसी से दुख की प्राप्ति भी होती है। चाहे वह धन हो, पुत्र हो, संबंध हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, सब जगह दुख लगा हुआ है। लेकिन अंदर का जो सुख है उसके लिए संतों ने कहा कि नहीं, अंदर चल करके देखो तेरे पास क्या सुख है, तेरे पास क्या खजाना है, उस खजाना को जानो। एक बहुत ही रोचक कथा है। एक राजा एक बार शिकार खेलने कभी जंगल गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी कुटिया में रहते हैं, टूटी फूटी कुटिया है और वस्त्र भी फटा चिटा कुछ पहने हैं। उनको देख करके दया आ गई। वो चले आए अपने राजभवन में, अपने सिपाही को कुछ रुपये दे करके भेज दिया कि जाओ महात्मा जी को दे देना, बड़े अभाव में रहते हैं वे, कैसे उनका गुजारा होता होगा, उनको दे करके आ जाना, कह देना कि राजा साहब भेजे हैं। सिपाही रुपये लेकर के गया, महात्मा जी को निवेदन किया कि राजा साहब भेजे हैं, ये आपकी सेवा में है। महात्मा जी ने कहा कि देखो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ किसी गरीब को बांट देना। सिपाही वहां से आ गया, राजा को कहता है महाराज वो तो लिए नहीं, उन्होंने कह दिया कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, जाओ किसी गरीब को बांट देना। राजा के मन में हुआ कि हम बहुत थोड़ा धन भेजे हैं उनकी सेवा में, इसीलिए ग्रहण नहीं किए। उनको लगा होगा कि जैसे तैसे काम चल ही रहा है, अरे थोड़ा धन से हमारा क्या होगा, ये कितना दिन काम करेगा, ये जब राजा ही भेजा तो इतना क्यों भेजा। तो राजा को लगा कि शायद हमारी ही गलती है कि हमने कम धन दिया है, इसीलिए वो शायद नाराज हो गए, नहीं लिए। अंत में उन्होंने मंत्री को बुलाया कि देखो मंत्री तुम तो समझदार हो, समझा बुझा करके दे देना और थोड़ा बेसी ज़्यादा दे देते हैं। इतना ही नहीं, ये धन के साथ रुपये के साथ में कुछ कपड़े अनाज भी मैं दे देता हूँ, ये सब ले करके जाओ, तब हो सकता है महाराज जी ले लें। मंत्री गया बहुत सारा सामान लेकर के और बहुत रुपया लेकर के गया, निवेदन करता है कि महाराज राजा साहब ने भेजा है आपकी सेवा में, अब जो गलती हो गई उसको क्षमा कर दिया जाए। सिपाही आया था लेकिन आपके लिए वो अपर्याप्त था, शायद इसीलिए आपने ग्रहण नहीं किया, अब ग्रहण कर लिया जाए। बाबा फिर वही कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों तुम परेशान करते हो, मुझे इस सब की आवश्यकता ही नहीं है, ले जाओ किसी गरीब को बांट देना, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। मंत्री भी सब सामान उठाकर वहां से चले आया, राजा को आकर के कहा कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने तो लिया नहीं। तब राजा के मन में हुआ हो न हो ये भी धन शायद बहुत कम है, कुछ और भेजना चाहिए हमको। अब ऐसा करते हैं कि हम खुद जाएंगे और खुद निवेदन करेंगे। उनको मन में ये भी लगता होगा कि राजा अपने से नहीं आया देने के लिए, नौकर चाकर से भेजता है, शायद ये भी लगता हो। इस बार कई गाड़ियों में कपड़े अनाज सब लाद करके बहुत धन लेकर के राजा स्वयं आया, आकर के चरण में निवेदन किया, प्रणाम किया कि महाराज देखिए आपकी सेवा में हम लाए हैं, कृपा करके ग्रहण कर लिया जाए। महात्मा जी ने कहा कि क्यों लाए हो? मैंने कभी मांगा है तुमसे, तुम क्यों लाए हो? राजा कहता है कि महाराज देखिए आप हमारे राज्य में ही न रहते हैं, हमारे राज्य में रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए व्यवस्था नहीं है, कितना तकलीफ है यहाँ, बहुत कष्ट है, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं राजा हूँ, मेरा फर्ज होता है कि हमारे राज्य में जो कोई रहे सबकी मैंने देखभाल हमको करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा धर्म है कि आपके दुख को हम देखें, इसलिए आपकी सेवा में लाए हैं। महात्मा जी ने फिर वही कहा, अरे समझते क्यों नहीं हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जाओ किसी गरीब को बांट देना, कोई गरीब नहीं है तेरे राज्य में, उसको दे देना। राजा को बड़ा बुरा लगा, बेइज्जती भी हो गई कि दो बार तो महात्मा जी लौटा दिए, अपने से आए निवेदन किए, इतना धन लेकर के कहते जाओ गरीब को बांट देना। अब कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा महाराज आप कहते हैं गरीब को बांट देना, पहले भी कहते थे गरीब को बांट देना, आपको देखने से लगता है कि आपसे गरीब कौन होगा? तन पर वस्त्र नहीं है, झोपड़ी भी टूटा फूटा है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस जंगल में आप कंद फल मूल खाते होंगे, किसी तरह से किसी तरह गुजारा करते होंगे, कैसे आप जीते हैं सो आप ही जाने। आपसे गरीब तो हमको कोई नजर ही नहीं आता, तो हम आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? आप कहते हैं गरीब को बांट दो, किसको दे देता? महात्मा जी हंसने लगे, हंस करके जब चुप हो गए
तो राजा कहता है क्या, महाराज आप हंसते क्यों हैं? कहा तुम अज्ञानी ही रह गए, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? तुम सोचते हो मैं सबसे गरीब हूं, मैं गरीब नहीं हूं। मैं तो राजाओं का राजा हूं, बादशाहों का बादशाह हूं। मैं तो जो चाहूं सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा महाराज आपके कहने का क्या आशा है? कहा मेरे पास बहुत सुख है, बहुत आनंद है, और मैं चाहूँ ना नजदीक आओ मैं बताता हूँ। राजा नजदीक आया, कान में महात्मा जी ने कहा अगर मैं चाहूँ ना तो मेरे पास ऐसी जड़ी है कि जितना भी लोहा हो सबको मैं सोना में बदल दूंगा, ऐसी कला है मेरे पास, और तुम मुझको गरीब समझते हो? अरे मुझे जरूरत ही नहीं है तो क्या करूंगा बना करके, काम चल जाता है अपना। उधर समाता अन्न ले तना ही समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे संतोष है, संतोषम परम सुखम। लेकिन मेरे पास वो अविद्या है कि मैं चाहूं तो लोहे का भी सोना बना सकता हूं। जाओ ले जाओ सब उठा करके, जिसको देना है दे दो। राजा सब समेट लिया, सोचा इतनी बेइज्जती हो गई अब क्या कहेंगे उनको। वो तो कहते हैं हमारे पास ऐसी व्यवस्था, ऐसी जड़ी है, ऐसा मैंने एक ऐसी युक्ति है कि मैं लोहे का सोना बना सकता हूँ। राजा सब समेट करके घर आ गया, शाम हो गई, खा पी करके सोने गया। जब सोने गया तो वही सब बातें दिमाग में घूमने लगी राजा को कि महात्मा जी ने कहा था कि मुझको तुम साधारण समझते हो, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे पास क्या नहीं, मैं चाहूँ तो सब कुछ उपलब्ध कर सकता हूँ, मैं तो लोहा का सोना बना सकता हूँ। ये सोचते सोचते राजा को नींद ही नहीं आ रही थी, उसकी नींद उड़ गई। वो सोचने लगा कि जब महात्मा जी के पास ये ऐसी जड़ी है कि वो लोहा का सोना बना सकते हैं, तो क्यों ना अपने पास बहुत लोहा है, कुछ सोना बनवा लें, कुछ काम आ जाएगा, राजकाज चलाने में बहुत मदद मिल जाएगी। जब चैन नहीं आई राजा को, नींद नहीं आई, तो रात में ही अपने नौकर चाकर सेवकों को उठाया। कहा देखो कबाड़ी में लोहा भरा है। कहा महाराज बहुत है। कहा रात में क्या कीजिएगा? कहा जो कहते हैं उतना ही करो, जितने घोड़े हैं, खच्चर हैं, टमटम है, बैलगाड़ी है, सबको निकालो और सब सेवक लोगों को उठाओ, और जितना भी लोहा मिले ला देते जाओ सबको, प्रश्न नहीं करना क्या करना है, सबको ला दो। और सबको लाद करके एक जुलूस बना दिया, कितने घोड़े, गाड़ियाँ, गधे, खच्चर सब पर लाद करके और चला ले करके रात के अंधेरे में चला। और जब चला तो महात्मा जी की कुटिया के पास आधी रात में पहुंचा। वहाँ आवाज दिया महाराज महात्मा जी दरवाजा खोलिए। उन्होंने कहा कौन है? कहा मैं वही राजा हूँ जो दिन में आया था। महात्मा जी ने कहा तू राजा है, दिन में आया था, ये तो ठीक है, तुमको रात में भी चैन नहीं है, अभी रात में क्यों आ गए हो? कहा महाराज कृपा करके दर्शन तो दे दीजिए, एक बार दरवाजा तो खोलिए। कहा बड़ी विचित्र बात है, इतनी रात में तुम क्यों आए हो? अब जब दरवाजा खोली तो महात्मा जी ने देखा कि लंबा चौड़ा जुलूस है, रात के अंधेरे में देखते हैं कि ढेर घोड़ा गाड़ी, खच्चर, बैलगाड़ी, क्या क्या है, सब पर कुछ लदा हुआ है। कहा ये सब क्या लेकर के आए हो? मैंने तुमको मना कर दिया था कि कुछ जरूरत नहीं है, ये क्या लेके आए हो? कहा महाराज ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे ही लिए है। कहा सो क्यों लेके आए हो? कहा महाराज कृपा किया जाए, आपसे हम विनती करते हैं, आपने कहा ना कि आपके पास कुछ ऐसी जड़ी है कि लोहा को भी सोना बना सकते हैं, तो हमको राजकाज चलाने में बड़ी आवश्यकता होती है, तो कृपा करके इन लोहा को आप जड़ी मत दीजिए, हमको सिर्फ लोहा को सोना बना दीजिए, हम चले जाएंगे, आपका बड़ा आभारी रहेंगे। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहते हैं कुछ घंटा पहले तो तुम ही कहता था कि आपसे गरीब कोई नहीं है, और तू आधी रात में लोहा लेकर के आया सोना बना दीजिए। तुम बताओ तू हमसे कितना बड़ा गरीब है? तू गरीब है कि हम गरीब हैं? राजा तो बड़ा लज्जित हो गया कि हमारा गरीब तो हम ही हैं, जब हमको जरूरत है तो हम ही गरीब हैं, आप तो गरीब नहीं हैं, आप तो कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन कृपा कर दिया जाए, इस लोहे का सोना बना दिया जाए। महात्मा जी ने कहा इतना आसान है कि लोहे का सोना बना दें? इसके लिए कुछ शर्त है। कहा हमारा जो जो शर्त कहिएगा सब मंजूर है, कृपा करके बना दीजिए। कहा कम से कम 6 महीना साल भर तुम रह करके हमारी सेवा करो, अगर मैं प्रसन्न हो जाऊं, जैसे जैसे मैं कहूँगा उस तरह सेवा करना, अगर मैं प्रसन्न हो जाऊं तब तुम और भी कुछ लेकर के आओगे, सबको मैं सोना बना दूंगा। विश्वास है ना? कहा नहीं महाराज आप पर विश्वास है, आप त्यागी महात्मा हैं, आप झूठ बोलकर क्या करिएगा, विश्वास तो है। कहा तो तुम करोगे? कहा महाराज। वो सोचा कि कुछ दिन सेवा करनी है और इतनी बड़ी दौलत हाथ लग जाए तो हम तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे, जितना लोहा है सबका जो है सोना बन जाएगा।
इससे बड़ी क्या बात होगी। मंत्री को कहा देखो जितना भी लोहा है सब ले जाओ, इधर उधर नहीं फेंकना, अच्छी तरह से गोदाम में रखना ताला लगा करके। मैं महात्मा जी की सेवा में हूँ, तुम ही अपना राजकाज चलाओ, आवश्यकता पड़े तब आना, मेरे पास नहीं तो नहीं आना। अब मैं सेवा करके महात्मा जी को प्रसन्न करूंगा, और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तब इनसे इजाजत लेकर के मैं लोहा लेकर के आऊंगा सोना बनाने के लिए, तुम चले जाओ। मंत्री को भेज दिया, मंत्री वहां राजकाज चलाने लग गया। और यहाँ महात्मा जी को के सेवा में राजा रह गए, उनको माना उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी कहते हैं कि अब सेवा तो करते हो, खाना पीना तुम्हारा ठीक हो गया है, अब देखो हम लोग बैठ करके ध्यान भजन करते हैं, तुम भी कुछ सीख लो, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अरे ध्यान करने से मन को शांति होती है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अब क्या करना है, तुम समय बर्बाद क्यों करते हो। महात्मा जी ने युक्ति बता दिया, अपने बैठते थे ध्यान करने तो ध्यान भी करने बैठा देते थे राजा को। अब वो जब करे, ध्यान करे, सत्संग करे, कुटिया की सफाई करे, भोजन बनावे, महात्मा जी की सेवा में लगा रहता था और पूरा तत्पर रहता था, कोई त्रुटि ना हो जाए। महात्मा जी प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा। खूब अच्छी तरह मनोयोग पूर्वक महात्मा जी की सेवा करने लगे। अब महात्मा जी के संसर्ग में रहना, सिद्ध महात्मा थे और साथ में उठना बैठना, ध्यान भजन करना, अब इनका भी मन का सिमटाव होने लगा। अब ध्यान जब में मन लगने लग गया, अब कई महीने गुजर गए, 6 महीने से अधिक हो गए, अब अच्छी तरह से ध्यान में बैठने लग गया। अब महात्मा जी को पता चल गया कि इसका सिमटाव होने लग गया है, इसका मन जो है अब धीरे धीरे शून्य होने लगा है। जब ध्यान में बैठता है, न ध्यानं ध्यान विद्याहुर ध्यानं शून्य गतं मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौक्षम मोक्षम न संशय। हम लोग जो ध्यान करने बैठते हैं कपड़ा ओढ़ करके या मच्छरदानी के अंदर में, तो इसको ध्यान नहीं कहते। ये जो बैठ गए हम लोग आंख बंद करके, ये ध्यान नहीं है, ये है ध्यानाभ्यास। हम लोग अभ्यास करते हैं। लेकिन ज्ञान संकलित तंत्र कहता है न ध्यानं ध्यान मिथ्याहुर ध्यानं शून्यगतं मनः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। जब आंख बंद करके बैठे, मन में विचार नहीं आवे, सांसारिक ख्याल नहीं आवे, तब वह अवस्था ध्यान की है। ध्यानं शून्यगतं मनः, मन शून्यगत हो जाए वह ध्यान है। उस ध्यान से क्या होता है, सौख्यम मोक्षम न संशय, सुख की प्राप्ति होती है, फिर मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, यह प्रतिफल है। तो राजा को आनंद मिलने लग गया। महात्मा जी बुझ गए कि इसको तो अंदर का आनंद मिलने लग गया है। बहुत दिन गुजर गए, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं कहता था राजा, न राजपाट की चर्चा, न धन दौलत की चर्चा, बिल्कुल सेवा में लगा रहता था, ध्यान करता रहता था। महात्मा जी एक दिन बुलाए राजा को, कहते राजन अब तेरी तपस्या पूरी हो गई। कहा महाराज हम तो आप ही के चरणों में रहेंगे। कहा लेकिन अब तो तुम्हारा समय पूरा हो गया ना, तुमने कहा था ना कि हमको लोहा का सोना बना दीजिए, तो अब वह समय आ गया है कि तुम घर चले जाओ और जितना तुम लोहा लेकर के आओगे सबका मैं सोना बना दूंगा। राजा हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज अब तो हमारे पास भी इतना ज्ञान हो गया कि मैं खुद लोहा का सोना बना सकता हूँ, लेकिन महाराज आपने अंदर में जो खजाना दे दिया है तो अब तो हमको बाहर का सारा धन फीका मालूम पड़ता है। अब संसार का कोई भी आनंद हमको आकर्षित नहीं करता प्रभु। अब तो लगता है इसी तरह हम जब ध्यान में डूबे रहें, अंदर का आनंद लेते रहें, आनंद दे आनंद और बड़ा प्रति कौन। महात्मा जी के आशीर्वाद से उनको अंदर का धन मिल गया, जिसके लिए कहा गया लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल गांठी खोल के परखे ना ही तासे भयो कंगाल। सबके अंदर में वह खजाना है, वह क्या है, आत्मा रूपी खजाना। आत्मा की अनुभूति हो जाए तब आनंद ही आनंद है। तो आत्मा का रूपी खजाना कैसे प्राप्त होगा, वो लाल कैसे प्राप्त होगा, जब ध्यान के द्वारा अंदर में डुबकी लगाएंगे तभी वो लाल प्राप्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान के द्वारा जब अंदर में डुबकी लगाएंगे तब उस लाल की प्राप्ति होगी। जुक्ति जानकर अंदर घुसेंगे, ध्यान में घुसेंगे। इसलिए पलटू साहब ने कहा जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल, जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल, सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे। कहाँ गोता मारेगा, इस शरीर के अंदर ध्यान में गोता लगाएगा वो। सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे, मर जीवा हो रहे लाल को तुरंत निकाले। मर जीवा गोताखोर को कहते हैं, जो अंदर में डुबकी लगाना जान गया ध्यान में, वही उस लाल को निकालता है। जब लाल मिल गया तब क्या हुआ, निस्दिन मारे मौज मिली जब वस्तु अफानी। जब वस्तु मिल गई अब मौज ही मौज है। निस्दिन मारे मौज मिली जब वस्तु अपानी, रिद्धि सिद्धि और मुक्ति भरत है तीन घर पानी। रिद्धि सिद्धि मुक्ति आपको सब कुछ मिल गई, आत्मज्ञान मिल गया तो रिद्धि भी सिद्धि भी और मुक्ति भी।
रिद्धि सिद्धि और मुक्ति भरत है किनगर पानी, वे साहन के साह आस उनको नहीं दूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश करत है किनकी पूजा। ऐसे जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो देवता भी उनकी पूजा करते हैं। पलटू गुरु की भक्ति बिना भेष भया कंगाल, जो साहब का लाल है सो पालेगा लाल। भेष बना लिया, गुरु की भक्ति नहीं है, ध्यान भजन नहीं करता है, तो कहते वह कंगाल ही है, वह कंगाल ही है, वह बाहर मांगता फिरेगा। कहते हैं पूरा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, अस्वांग जति का पहन के घर घर मांगे भीख। ऐसे साधु बहुत हैं, सच्चा ज्ञान नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चे गुरु नहीं मिले, योग ध्यान करते नहीं है, सिर्फ भीख मांगते फिरते हैं। तो ये जो सच्चा ज्ञान है, अनमोल ज्ञान है कि अंदर में ध्यान लगाने से ही आत्मज्ञान होता है और यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। कबीर साहब ने कहा, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत थाहा, अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। जो अंदर में देखने के लिए जान गया, वह आवागमन को मिटा देता है, मतलब जन्म मरण के चक्र से वह छूट जाता है। इसके लिए क्या करना है? ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को देखना है। तो ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को देखना है, तो बाहर चलना नहीं, आंख खोलकर देखना नहीं। कैसे देखेंगे? संत लोग कहते हैं आंख बंद करके देखो, पैर मोड़ करके चलो। पैर मोड़ करके चलना है, मतलब आसन लगा के बैठ जाना, पैर तो मुड़ गया, तब चलेंगे। तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, हमारा पहले मन चलेगा, तब सूरत चलेगी, और तब अंदर ही अंदर हम चलेंगे परमात्मा के पास। क्यों? सारे संतों ने कहा ईश्वर तुम्हारे अंदर में है। भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। शरीर के अंदर ही मिलेंगे। जितने ये संत हैं उनकी वाणियों का अध्ययन कीजिए, सबने कहा ईश्वर तेरे अंदर में है, तुम अंदर चलो, ध्यान के द्वारा अंदर चलोगे, तब तुमको ईश्वर की प्राप्ति होगी और तब सच्चा आनंद तुमको मिलेगा। तो अंदर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। जो अंदर में देखने के लिए जान गया। तो क्या है? ईश्वर से मिलना है तो पैर मोड़ करके चलेंगे, मतलब हमारा मन चलेगा, हमारी आत्मा चलेगी, सूरत चलेगी। और देखना है तो आंख खोल के नहीं देखेंगे, अंदर ही आंख बंद करेंगे, तब क्या होगा? अंदर से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, तब अंदर का ज्ञान माने चीज दिखाई पड़ता है। बाहर में चमड़े के आंख से देखते हैं और अंदर में आत्मदृष्टि से देखते हैं। कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सौ नजरी न आवे, खोज रूह के नैना। रूह के नैना माने आत्मदृष्टि से देखो। इसलिए राज स्वामी साहब कहते हैं बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बात, अब बैठा रहे चला तो नहीं जाता। बैठे ने रास्ता काटा, ईश्वर की तरफ चलना है तो अगर बैठने के लिए जान गए तो रास्ता कटने लग गया। आज चलते ने बाट न पाई, जो ईश्वर को खोजने के लिए बाहर में चल दिया उसको रास्ता भी नहीं मिला, वो भटक करके मर गया। जो भी बाहर में खोजा वो भटकते रह गया, और जो अंदर में खोजा उसने पा लिया। तो बैठे ने रास्ता काटा, अब चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बात। कुछ रहनी गहनी जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, संयम होना चाहिए। खान पान को प्रथम समारो, और तब रस रस अवगुण सब मारो। पहले भोजन ठीक करेंगे, तब अपने आचरण को ठीक करेंगे, तब क्या होगा? मन शांत होगा, तब हम ध्यान में जप में ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और तब क्या होता है? ध्यान में जो एक विद्युता की प्राप्ति होती है तो प्रकाश का दर्शन होता है अंदर में, और प्रकाश जब मिलता है तब शब्द भी मिलता है, और वही शब्द हमें परमात्मा तक अंदर ही अंदर ले जाता है। ईश्वर मिल गए तो आवागमन का चक्र छूट गया। यही मुक्ति की अवस्था है। मनुष्य शरीर पाने का यही उत्तम फल है कि हम लोग सत्संग करें, जप करें और ध्यान करें और अपना कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।